देखो आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कर रहे थे, आप उसका कुछ स्पेशल सम्स करते हैं कि वो सब किस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सम लिख रहे तुम लोगों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म का 0 by 0 फॉर्म रहेगा, उसको तुम लोग को चेंज करना ही है। और कुछ स्पेशल टाइप का अलग अलग टाइप का सम्स है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log sin 2x sin x। देख करके डर लगा कैसे करेंगे, 0 by 0 फॉर्म है। सबसे पहले इसमें log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, याद रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log sin x डिवाइडेड बाई log sin 2x, ये log का प्रॉपर्टी है। अब 0 by 0 फॉर्म है, लिखेंगे 0 by 0 फॉर्म यूज L'Hopital's रूल। L'Hopital's रूल बढ़ाइए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका डेरिवेटिव कीजिए, ये हो गया log का डेरिवेटिव 1 by sin x, sin का डेरिवेटिव cos x, log का डेरिवेटिव 1 by sin x, sin का डेरिवेटिव cos 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव अलग होगा, 2x का डेरिवेटिव 2। इसका मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ऊपर में हो गया cos x by sin x, और नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं sin 2x डिवाइडेड बाई 2 cos 2x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos x डिवाइडेड बाई sin x, sin 2x का फॉर्मूला बढ़ाओ 2 sin x cos x, मल्टीपल आएंगे, ध्यान रखिए cos का cos 2x कट गया 2, sin कट गया, ऊपर में क्या बचा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos इंटू cos स्क्वायर x, नीचे में sin 2x 0 में डालो क्योंकि cos 0 1 होता है, याद रखिएगा। नीचे में भी आ रहा है cos 2x cos 2 इंटू 0, यानी के 1 by 1 इक्वल्स टू 1। ये एक सम्स हुआ, इसको कॉपी कीजिए। इसके बाद एक सम्स आ रहा है, यहां उठा लीजिए। देखिए 1 का 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 1 बाई log x। डेरिवेटिव करना वेरी डिफिकल्ट, क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम। लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 log x, यहां हो गया x log x माइनस x माइनस 1, यानी हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x log x प्लस x माइनस 1, सॉरी माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, x माइनस 1 log x। नाउ देखो अब ये जब इस फॉर्म पे आएगी हम लोग क्या कर सकते हैं इसका, अब इसका हम लोग जो है डेरिवेटिव कर सकते हैं। डेरिवेटिव कीजिए, 0 by 0 फॉर्म है, ये लिख देते हैं यहां पर 0 by 0 फॉर्म यूज L'Hopital रूल। L'Hopital रूल यूज करो। यहां देखो ये u इंटू v में तोड़ रहे हैं, u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव 1 by x, फिर log x, x का डेरिवेटिव 1। तो जैसा कैसे हुआ, यहाँ v कांस्टेंट किया, log x का डेरिवेटिव किया 1 by x, log x कांस्टेंट किया, x का डेरिवेटिव किया 1, समझ में आएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 0, u इंटू v x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव 1 by x प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1, इसका 0, यानी हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कट गया 1 प्लस log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 by x प्लस log x, ये भी कट गया लिमिट x टेंड्स टू 0। ये अगर एलसीएम ले नीचे में देख लो बाबू, ये क्या हो जा रहा, x माइनस 1 प्लस x log x डिवाइडेड बाई x, x एलसीएम लोगे ये इससे मल्टीप्लाई करेगा। अब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x ऊपर चले गया, यानी x log x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस x log x। नाउ अगेन 0 by 0 फॉर्म यूज L'Hopital रूल। 0 by 0 फॉर्म यूज L'Hopital's रूल यूज करो। 0 है, सॉरी 1 है, हम 0 बढ़ा दें।
1, ये u इंटू v में टूटेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, u कांस्टेंट यानी x कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव 1 by x, log x कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x का 1 का 0 प्लस ये u इंटू v, x इंटू 1 by x प्लस log x इंटू 1। आप देखो इसके बाद हम यहां पर बना देते, देख लीजिए हम बॉक्स में बना लें, जगह नहीं है इसलिए यहां बना लें। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये तो कट गया, ऊपर में क्या बचा 1 प्लस log x, नीचे क्या बचा 1 प्लस log x, ऊपर में बच रहा 1 प्लस log x और नीचे में बच रहा है 1 प्लस log x, नीचे में 1 बच रहा तो नहीं 1 प्लस 1 2 बच रहा। यहां देखो ये इसका 1 है और इसका भी तो कट गया, ये भी तो 1 बच रहा है, 1 प्लस 1 2 प्लस log x। चलिए वैल्यू बढ़ा दें log का, 1 प्लस log 1 डिवाइडेड बाय 2 इन 2 प्लस log 1, log 1 का 0 वैल्यू सर 0 होता है, 2 प्लस 0 यानी के 1 by 2। क्या हो गया अच्छा, ये बड़ा सम इस तरह का सम बोर्ड में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको बता दीजिए। हो गया, आप देखिए अब एक सम्स कर रहे हैं, लिमिट का लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस 1 by x। इंपॉर्टेंट सम्स, कुछ सम्स इंपॉर्टेंट सम्स हम करते रहे, आपका स्पेशल सम्स ये लॉपिटल रूल भी खत्म हो गया, बस ये स्पेशल सम्स होने के बाद इसके अलावा कुछ इधर उधर का नहीं रहेगा एग्जाम्स में, इतना ही तक का कवर करेगा। नाउ यहां लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस 1 by x। डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, चेंज करना पड़ेगा पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec मतलब 1 by sin x माइनस। बोला सर आपको कैसे समझ में आ रहा है कि हम लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, ये सवाल तुम लोगों को पूछना चाहिए, इसका जवाब हम दे दे रहे। डायरेक्ट डेरिवेटिव उसी वक्त होगा जब 0 by 0 फॉर्म में आएगा। यहां पर जब अगर मान लो ये 0 आ भी जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये 0 तो 0 माइनस 0 फॉर्म आ रहा है, बात समझ रहे, यानी कि फ्रैक्शन में होना चाहिए, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फॉर्म में होना चाहिए। इस फॉर्म में जाकर कभी डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं, लॉपिटल रूल बैठा सकते हैं, अदरवाइज रूल नहीं बैठा सकते, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे x sin x, क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x माइनस sin x। आप देखो फ्रैक्शन में आ गया 0 by 0 फॉर्म, यूज 0 by 0 फॉर्म, यूज लॉपिटल रूल। लेकिन यूज करने से पहले हम एक चीज बता दिए थे कि अगर साइन आ जाएगा, साइन cos tan, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि उसको भगाने का कोशिश करेंगे। किस तरह से, ये x यहां मल्टीप्लाई किया, इसको स्क्वायर कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन x आ गया था, यानी कि इसको ऐसा हम लोग सेपरेट करेंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला होता है x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x। ये वैल्यू 1 होता है, वो खत्म, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम लोग 0 by 0 फॉर्म लिखेंगे और लिखने के बाद यूज लॉपिटल्स रूल, लॉपिटल्स रूल यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका 1 साइन का cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बाय 2x हो गया। cos 0 1 होता है, फिर 0 by 0 फॉर्म, 0 by 0 फॉर्म, यूज लॉपिटल्स रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का 0 cos का माइनस साइन x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 बैठा दो। साइन 0 क्या होता है, बोलिए सर, साइन 0 0 होता है, बस बैठा दिए, 0 by 2 मतलब 0। ये इसको डाल लीजिए। अब एक और सम्स, एक सम दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस cot x बाई x। यहां देखो cot 0 अनडिफाइंड होता है, हम क्या बोले 0 by 0 फॉर्म होना चाहिए, अनडिफाइंड अनडिफाइंड के सब नहीं रहना चाहिए, तब इसका मतलब इसको टाइम में कन्वर्ट करना होगा।
लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉट का मतलब होता है 1 बाई tan, याद लेना भूल गए, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर tan x एलसीएम हो गया, एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा tan x, यहाँ x कटा, यहाँ बचा ओनली x। नाउ बाबू हम बोला tan या साइन आएगा एडजस्टमेंट, यानी कि यहां x दिया तो इसका नीचे x दे रहे हैं हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x इंटू x क्यूब इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई tan x, इसका भी वैल्यू 1 होता है, वो खत्म हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x बाई x क्यूब, ये लिख दे हम लोग 0 बाई 0 फॉर्म, यानी कि यूज करें लॉपिटल रूल। x इज इक्वल टू 0, tan का वैल्यू क्या होता है डेरिवेटिव सर sec स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, अगेन 0 बाई 0 फॉर्म, 0 बाई 0 फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0, sec का पहले पावर का डेरिवेटिव होगा 2 sec x, फिर sec का डेरिवेटिव sec x tan x माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाई 3 टू द 6x, 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0 डिवाइडेड बाई 3 टू द 6x। अब देखो अगेन tan आ गया, कहानी खत्म यहीं पे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sec 2 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 6 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x। यहां पर देखो थोड़ा समझो, ये लाइन का मैंने एक स्टेप किया, sec इंटू sec स्क्वायर x 2 जैसा वैसे हो गया 6, इसको सेपरेट कर दिया एक पार्ट, दूसरा पार्ट tan इंटू 6, 0 तो खत्म हो गया, उसका मतलब नहीं है, तो tan x बाई x को एक तरफ किया, ये वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर वैल्यू हम लिमिट बैठा दे रहे हैं 2 इंटू sec स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1 2 1 2 3, sec 0 1 होता है 1 बाई 3, ये आंसर हो गया। उतार लीजिए सम्स, एक सम्स कर रहे हैं, ये आईएससी 2010 में आया था, सुधार है आईएससी 2010 का सम्स। यहां देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 x tan x माइनस पाई बाई 2 sec x, पाई बाई 2 sec x, इसको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले कन्वर्ट कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2x, tan मतलब क्या होता है सर sin x बाई cos x माइनस पाई बाई 2, इसका मतलब क्या होता है 1 बाई cos x। चलिए एलसीएम, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, एलसीएम लो 2 cos x एलसीएम आ रहा है, क्या एलसीएम आया हम लोगों का 2 cos x एलसीएम आ रहा है, क्या एक काम करो ना 2 मत लो, पाई बाई 2 को ऊपर ही रहने दो, cos x एलसीएम आया तो cos x, यहां बचा एक sin x माइनस पाई बाई 2। चलिए ये आ गया 0 बाई 0 फॉर्म पे लिखेंगे। तुम बोले सर यहां तो साइन आ गया है ना, यहां साइन आ गया है तो इसको चेंज क्यों नहीं किया, इसको चेंज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर प्लस या माइनस साइन आ गया। अगर यहां प्लस माइनस करने कोई भी चीज ऐड किया हुआ रहेगा या सब्ट्रैक्ट किया हुआ रहेगा, कभी साइन में कोई हाथ नहीं देंगे कि हाँ ये सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म किया रहता, तब ये लिमिट इसके साथ आ सकता था। प्लस माइनस करके रहा है, ये लिमिट इस पूरे के साथ आ रहा है, ओनली इसके साथ नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। प्लस माइनस रहने का पार नहीं करते हैं, मल्टीप्लीकेशन पे करते हैं। चलिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 0 बाई 0 फॉर्म लिख दिए, x का साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 बाई साइन का cos का माइनस साइन x। चलिए क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 x cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई माइनस साइन x। चलिए भैया आ गया माइनस साइन x। अब इसके अगर हम लोग साइन का पाई बाई 2 का वैल्यू डाले sin 91 होता है, 0 नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर वैल्यू बढ़ा रहे कहीं भी 0 नहीं होगा, वैल्यू बढ़ा के देख लेते हैं हम लोग। इसका पाई x का वैल्यू पाई बाई 2 cos
पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2। और एक चीज यहाँ पर 0 बाई 0 नहीं करने का, और एक दूसरा कंडीशन प्लस माइनस तो था ही, दूसरा एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट चीज था कि यहाँ पर हम लोग का लिमिट 0 पे नहीं था। हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है तब sin x by x का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पर लिमिट पाई बाई 2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू चेंजेस नहीं कर रहे, दोनों कंडीशन है। पाई बाई 2 इंटू कॉस 90 0 sin 90 1 1 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस। ये ISC 2010 का ये क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। अब आ जाइए हम लोग अगला क्वेश्चन, किस किस तरह का क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग बोलो जा। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, है ना, तो नया मुसीबत पैदा हो गया। कोई टेंशन नहीं है, डरने का कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर ऊपर है, नीचे में क्या होगा माइनस, यही ना होता है नीचे का, ऊपर रहता तो नीचे वैल्यू पावर क्या हो जाता है माइनस, और नीचे में माइनस रहेगा ऊपर में प्लस हो जाता है। अब ये हम लोग जो है 0 बाई 0 फॉर्म पे आ गया, तो क्योंकि यहां पर एक्चुअली भी क्या था 0 बाई इंफिनिटी फॉर्म पे था। अब इसको हम लोग लिख दिए हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ाओ तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, ये एक अलग तरह का फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। डेरिवेटिव्स कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इसका 1 बाय एक्स माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 2 माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 2 एक्स का पावर माइनस 3। ये अगर नीचे आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस 2 माइनस 3, ये नीचे आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाय माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 2, ये आ गया माइनस 2, तो माइनस 2 यानी ऊपर जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस 2 ऊपर गया प्लस 2 हो गया, ये 0 बढ़ा दो तो 0 का स्क्वायर बाय माइनस 2 आंसर आया 0। ये फॉर्मूला, इसको उतार दीजिए, हो गया। इसके बाद देखिए लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस tan x sec 2x 1 माइनस tan x sec 2x। कन्वर्ट कीजिए पहले इसको, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 1 माइनस tan x sec 2x क्या हो गया, cos में बदल जाएगा cos 2x। चलिए cos में बदल गया। अब इसको हम लोगों ने किया क्या 0 बाई 0 फॉर्म। ऐसा कैसे हमको समझ में आएगा सर, ऐसा करना है 0 बाई 0 फॉर्म। ये देखो 0 अनडिफाइंड फॉर्म है, क्योंकि tan 90 tan पाई बाई 4 ये है, तो इनसे 90 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड होता है। तो 0 अनडिफाइंड फॉर्म होता है। ये जो सम्स इससे पहले वाला भी सम्स किए थे वो यही था, 0 अनडिफाइंड सम्स, और ये भी है 0 अनडिफाइंड सम्स। इसको 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट किए, करने के बाद लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 इसका वैल्यू 0 tan का sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos का माइनस sin 2x प्लस का 2, ये आ गया। यहां पर देखिए फिर वो वाला यहाँ पर हम लोग एडजस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि माइनस साइन था, दूसरा क्या चीज यहाँ पे पाई बाई 4 था, 0 होने से एडजस्टमेंट पॉसिबल था। अब इसको चेंज कीजिए पाई बाई 4 माइनस sec स्क्वायर x, सॉल्व कीजिए इसको 2 sin 2x काट दीजिए, वैल्यू बढ़ा दीजिए, sec स्क्वायर पाई बाई 4 2 sin 2 इंटू पाई बाई 4 काट दीजिए, 2 आया। पाई बाई 4 का वैल्यू होता है √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin 90 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 होगा, नीचे 2 sin 91 कट गया, यानी वैल्यू 1 बाई 1 इक्वल्स टू 1। ये था लास्ट सम, ये कंप्लीट हो गया। इसका हम एक्सरसाइज का फोटो खींच के आप लोग को हम दे देंगे, इसको उतार लीजिए।